बहन जी, बहन जी। क्या है? क्यों हल्ला मचा रहे हो? हल्ला नहीं मचा रहा, आपकी कंप्लेंट थी ना। हाँ कंप्लेंट थी। और ये बताओ कैसा एसी ठीक करके गए थे तुम? मैं तो सही एसी ठीक करके गया हूँ। अच्छा, बिल्कुल कूलिंग नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा। अरे जब तुमको कुछ करना नहीं आता तो काय को नौकरी कर रहे हो किसी की? अरे चीजों को खराब करना आता है तुम्हें? अरे मैं जब यहाँ से जब सुधारना नहीं आता तो फालतू में फ्री का पैसे लेके एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब मैं यहाँ आया था तो आपके एसी में सर्विस होनी थी तो मैंने उसकी सर्विस कर दी और उसके बाद वो कूलिंग भी दे रहा था। आपको मैंने चेक भी कराया है। कहाँ दे रहा है कूलिंग? अब कहाँ दे रहा है? अब मुझे क्या पता आप क्यों नहीं दे रहा है, दिखाइए ना। कूलिंग तो बहुत दूर की बात है, उसमें लाल वाली बत्ती भी नहीं जल रही है, ठीक है? हाँ, लाल वाली बत्ती भी नहीं जल रही है। करना धरना कुछ आता नहीं है, बस दूसरों का हराम का पैसा समझ के ठग लेते हो। एक मिनट, मैंने कोई हराम का पैसा नहीं लिया बहन जी, और जो आपने काम बताया था वो मैं काम करके चला गया। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं चल रहा? अब ये तो देख कर ही पता लगेगा कि क्यों नहीं चल रहा। देखकर? और जब क्या देख के गए थे? जब भी मैं एसी देख के गया था। और आप क्या देखोगे? एसी? फिर दोबारा तुम्हें पैसे दो? ना, पैसे नहीं देने वाली। नहीं पैसे तो बहन जी आपको देने पड़ेंगे। क्यों देने देखिए पड़ेंगे? सर्विस टैक्स तो हमारी कंपनी का है ही, सर्विस टैक्स तो आपको देना पड़ेगा जो बनता है। क्या तुम तब भी पैसे लेकर गए थे और अब भी मैं तुम्हें पैसे दूं? अब किस बात के पैसे अब लोगे? इस बात के पैसे लूंगा कि मैं आपके एसी के पैसे नहीं लूंगा। फिर? लेकिन सर्विस टैक्स से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जिसकी। कितने सर्विस टैक्स लेते हो तुम लोग? अरे बात ये है कि मैं कंपनी से आया हूं, मेरे आने जाने का किराया तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, कितना? 300 रुपए। 300? हाँ बाप रे, 300 रुपए? हाँ 300। अरे 300 रुपए में तो पूरा राशन आ जाएगा। तो मंगा लो। क्या? मेरा कहने का पागल हो मतलब है एसी दिखवा तो दो कैसा क्या हो गया क्या नहीं है। ये तुम्हें फ्री में ठीक करके जाना पड़ेगा क्योंकि एसी में फ्री में ही ठीक करूंगा, लेकिन 300 रुपए आने जाने का किराया है। पहले तुम एसी देखो आके। ठीक है, चलो। लेकिन पैसे 300 ही लगेंगे, याद रखना चाहिए। आइए, वो रहा। अब वो तो मुझे पता है, कल ही तो मैं देख के गया हूँ। वो रहा। हाँ तो देखो उसे। पकड़ो इसे। मैं क्यों पकड़ूं? अरे तुम्हारा सामान तुम पकड़ो। मैं क्या तुम्हें यहाँ सामान पकड़ने के लिए खड़ी हूँ? हाँ सामान पकड़ो। तुम्हारा सामान तुम खुद पकड़ो, ठीक है? मेरी बात सुनिए बहन जी, देखिए इसको पकड़िए अगर एसी ठीक कराना है तो। और हाँ, एक स्टूल लेते आइए। स्टूल? हाँ, किस लिए? खड़े होने के लिए। ठीक है, पकड़ो, इसे ला रही हूँ। अरे पहले स्टूल और ये साथ में लेके जाओ अपने। एक बात बताइए जी। आप मजदूर नहीं ला सकते अपने साथ? एक हेल्पर नहीं ला सकते क्या? 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए? हाँ, वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है यार। हम मेरी क्यों प्रॉब्लम देंगे? कंपनी इन्वॉल्व नहीं करती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आपके यहाँ आया हूँ, अगर अपने साथ हेल्पर लाता हूँ तो आपको 500 रुपए उसके सर्विस टैक्स और देना पड़ेगा। यार तुम हद कर रहे हो। क्यों देना पड़ेंगे? कंपनी भाई तुम्हें कंपनी किस बात की तनख्वाह दे रही है ये बताओ? कंपनी मुझे इस बात की तनख्वाह दे रही है एसी ठीक करने की, ना कि आपके घर के स्टूल उठाने की और ना कि अपना थैला उठाने की। अच्छा, और इस बात की तो दे रही है कि तुम दोबारा में आओ और पहली बार में एसी खराब करके जाओ, फिर दोबारा में आओ तब भी पैसे ले जाओ, फिर दोबारा में भी पैसे। तुम ये पकड़ो अपना ये थैला, ठीक है? अब ये बताइए एसी ठीक करूंगी या ना करूं? हाँ करना है। ला रही हूँ स्टूल। लेके आओ। पागल आदमी हो तुम। मुझे अगर ऐसी पता होती तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाती। तो अपने आप ठीक कर लो, मैं अभी चला जाता हूँ वापस। एहसान कर रहे हो क्या? एहसान नहीं कर रहा, कर गया मैं अपना काम। ठीक है, रुक जाओ। पता नहीं कैसा आदमी है अजीब। हाँ जल्दी लेके आइए स्टूल। पता नहीं कैसी औरत है, घोड़ी पे सवार है बिल्कुल। ये लो। अगर मैं गलती से भी गिर गया बहन जी, पहले मेरे पैर में हल्की सी दिक्कत है, ज्यादा हो गई तो आपके ऊपर निर्भरता आ तुम जाएगी। गिरो या मरो, लेकिन यहाँ घर से बाहर जाके मरना और ऐसी ठीक करके। समझ में आ गई? यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं ही पकड़ूंगी। और क्या तुम ही पकड़ोगे? और कौन पकड़ेगा? यहाँ पर कोई तीसरा आदमी है? पता नहीं कैसी औरत है, मतलब एक थैला पकड़ने में भी डर लग रहा है इन्हें। जाओ। जा ही रहा हूँ। और ठीक करके आना। अरे कूलिंग हाँ। अगर नहीं दी ना तो फिर देख लेना क्या कूलिंग होगा। अगर नहीं दी तो मैं फूंक मारता रहूंगा आपके मुंह पे, लेकिन प्लीज मेरा दिमाग मत खाइए, मुझे सही कर लेने यार दीजिए। फूंक मारते रहोगे। हाँ। अरे तरीके से बात करनी नहीं आती क्या? अरे पिंटू की मम्मी, ओ पिंटू की मम्मी। जी बताइए, क्यों हाँ, शोर हाँ। मचा रही हैं आप आके? अरे आप तो हमेशा गर्म मूड में रहती हैं। गरम मूड वाली बात नहीं है, मेरा वैसे दिमाग खराब। बताइए क्या काम है? मैं कह रही थी, मैंने सुना आपके यहाँ कोई एसी वाला आया है। हाँ तो क्यों शादी करोगी उससे? आप कैसी बातें कर रही हो? शादी मैं जैसी भी बातें कर रही आपको हूँ, पता ठीक नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ। हाँ तो शादीशुदा हो तो क्या मन नहीं करता दूसरा पति ढूंढने के लिए? है मेरा वैसे दिमाग खराब है यार। तुम और आप जाओगे मेरा तो दिमाग चाटने। बहुत ज्यादा वो करे जा रही हैं, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। तो
ज्यादा हो रहा, फिर क्या करेंगे आप? ऐसा है, मैं ना आपसे यहाँ पे लड़ने नहीं आई, ठीक है? मैं तो बस इतना पूछने आई थी कि एसी वाला आया ना आपके यहाँ। आप आई क्यों है मेरे घर, ये बताइए। अरे हाँ, क्यों आई हूँ? कोई शौक नहीं है यहाँ आने का? शौक ही है, अरे तभी तो मैं आई तो है। ये सोच रही हूँ कि कोई एसी वाला आया तो मुझको भी ठीक कराना था। हाँ, वो एसी वाला मेरा दोस्त है, मैंने उसे अंदर बिठा रखा है, चाय पानी नाश्ता करा रही हूँ। अरे बहन ऐसा है, जी, कम बोल। फ्यूज कहाँ है उसका? अरे आप एसी ठीक करने वाले हैं क्या? अब वो दरअसल क्या है ना, मेरे एसी में क्या दिक्कत आ रही है कि वो मतलब कूलिंग तो दे रहा है लेकिन इतनी नहीं दे रहा जितनी उसे देनी चाहिए। आपका भी कूलिंग खत्म? आप ना बकवास मत एसी का करिए। बात हो रही है, अरे मुझे AC पता है, एसी की बात कर रही हूँ मैं भी। बहन जी चेक आप कराइए, इतना क्यों बोल रहे हैं? चेक कराइए। हाँ आइए ना, मैं आपको चेक करवा दूँ। 1 मिनट पहले ये मेरा चेक करेंगे। क्यों? मतलब मेरा एसी ठीक करेंगे, समझे? ठीक और है। फ्यूज उधर ही है, तुम्हें फ्यूज नहीं दिखाई मुझे दे रहा? दिखाई नहीं दिया, तभी तो मैं यहाँ निकल के आया हूँ। वाह भाई वाह, 4.5 फुट की लौंडिया दिखाई देगी तुम्हें? 4.5 फुट? हैं? तुम्हें फ्यूज दिखाई 5 नहीं दिया? फुट हूँ, ठीक है? कितना? 5 फुट। अच्छा, मैंने नापा नहीं है। लंबाई कुछ समझे? ज्यादा ही है आपकी। खैर मुझे फ्यूज बता दीजिए। आप फ्यूज खुद ढूंढिए। आप किस बात के मिस्त्री, किस बात का पैसा अरे ले रहे हो? फ्यूज ढूंढने का काम नहीं है मेरा, एसी ठीक करने का काम है भाई। बताओ ये कैसी है इनके घर में कोई आया तो मतलब पैसे दे दिए तो इनने खरीद लिया, वो इस इंसान को वो खुद करेगा सारे काम। अच्छा, You are right। यस। मतलब आपकी बात में सच्चाई है। इनकी बात में नहीं, इनमें खुद में भी सच्चाई है, ठीक है? हाँ। ओ मैडम, आप एक बात बताइए, जब मेरे यहाँ काम हो रहा था आप क्यों कूद रही हैं बीच में? नीचे जाके बात करना, नीचे फ्लैट के नीचे उतर के। अच्छा मुझे नहीं पता थी कि इस कॉलोनी में ना इतने बदतमीज लोग भी रहते हैं। अगर पता होती ना तो उससे सिक्योरिटी गार्ड से कह के ना ऐसे लोगों का सामान भी नहीं अंदर घुसने देती। चुप रहिए, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? हम आपस में बात कर रहे तो आप बीच में क्यों आनंद ले रहे हैं? आप एसी ठीक करने वाले हैं या औरतों की लड़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं आप? हाँ आपसे तो अच्छे ही है। अच्छा, आपके ये कौन लगते हैं? आप इतनी तरफदारी करी, मुझे तो पक्का तुम पे शक मैं है। इंसानियत हूँ। इंसानियत? हाँ मेरे अंदर इंसानियत मतलब है। तुम इंसानियत हो? हाँ क्योंकि अच्छा। आप जैसे लोगों के अंदर नहीं होती है ना, तो हाँ, मेरे हाँ, जैसे हाँ। लोगों के क्योंकि अंदर वो आपने इंसानियत छीन ली होती ना, है। वो आपने छीन ली। हाँ तो अच्छी बात है ना। मुझे क्या करना है अब? आपको क्या करना, मैं आपको फ्यूज दिखाती हूँ, चेक कराइए। ठीक है ना? और आप मैडम जाइए और कुंडी लगा के जाना। चलिए। क्यों, कुछ करना है क्या? हाँ? अरे यार, ये क्या बोल के गई है? इतनी बदतमीज है। हम क्यों करेंगे इनके साथ? हमारा आदमी नहीं है क्या? मेरा नाम भी चांदी नहीं, अगर तुम्हें सोसाइटी से सस्पेंड नहीं कराया तो। सस्पेंड? ये क्या कोई नौकरी कर रही हैं यहाँ पे? अरे मेरे कहने का मतलब निकलवाया नहीं। फ्यूज। ये क्या बोल के गई है? वैसे आप इसको बोल रहे हैं कि मैं- तो आप निकलवा देंगी ना? अध्यक्ष हूँ यहाँ की। हैं? हाँ, समझे? और मैं निकलवा भी सकती हूँ और मैं तुम्हारा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, समझे? फ्यूज। चलो फ्यूज दिखाऊं तुम्हें। थैंक यू। कैसे शादी हुई थी? हाँ ये देखिए, वो सामने फ्यूज दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? आप अकल के तो अंधे हैं, आंखों से भी हैं। एक मिनट। चेंज ओवर है ये, फ्यूज नहीं है। अच्छा, पढ़ी लिखी है नहीं? अरे क्यों नहीं, बहुत पढ़ी हूँ मैं तो। मेरे जैसे तो कोई पढ़ा ही नहीं होगा। है? और क्या क्या पढ़ेंगे आप वैसे? पढ़ी हूँ, बहुत सारा। तो बहुत सारा में कुछ तो बताइए। अब थोड़ा मैं बहुत ही नहीं बता सकती ना कितना पढ़ी हूँ मुझे एक और बात कहाँ तक बताइए, पढ़ी हूँ। इस शहर में आपको जगह किसने दी रहने के लिए? क्यों, कौन देगा हमें? कौन देगा? मुझे लगता है ये मेरे पति की बहुत अच्छी जॉब है। ऐसा लगता है आप किसी गांव से, हस्बैंड की नौकरी हो सकती है लेकिन आप मुझे किसी गांव से लगते हो। हाँ, आपने कैसे पहचाना? है ना? आप अपने चेंज ओवर को फ्यूज बता रही हैं, ऐसे पहचाना? क्योंकि ये काम सिर्फ अनपढ़ आदमी ही कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि फ्यूज कहाँ है? फ्यूज हाँ। ऊपर छत पे। अब की बार कुछ और मत दिखा देना। मैं और क्या दिखाऊंगी आपको? नहीं मतलब फ्यूज पागल है आप? फ्यूज की जगह आप में इतना दिमाग नहीं है, आप पहले ये मैं कह बता नहीं देता हूँ सकते थे? फ्यूज होता कैसा है। फ्यूज के अंदर, बोर्ड के अंदर कट होती है तो उसको निकाल लिया जाता है जिससे पूरे घर की लाइट चली जाएगी। पता है मुझे। चलिए आप इधर चलिए, अच्छा। छत पे लेके जाना है। छत पे? हाँ। बताओ ऐसे भी कोई करता है क्या भला? अरे पड़ोसन हूँ, कम ने थोड़ी इज्जत तो दे देती। अरे चाय नाश्ते की नहीं पूछा तो कम से कम ये तो बोल देते कि बैठ जाओ। अरे मोनू के पापा, अरे सुनते हो? बोलो क्या बात है? एक तो तुम हो, ऊपर से सुनते नहीं हो। क्या नहीं सुना मैंने? इस पिंटू की मम्मी का करना क्या है ये बताओ मुझे पहले तो। पिंटू की मम्मी का? हाँ, क्यों, अब क्या हुआ? वो ना बहुत बोलने लग गई है, बता रही हूँ मैं इस कॉलोनी में। एक वही है जो सबसे उसकी लड़ाई होती रहती है, समझा देना उसको, बता रही हूँ। बहुत ज्यादा लड़ने लग गई है अब वो, लड़ने? सबकी वो लगने लगती है। बताओ कोई बात है? तू उससे भिड़ने क्यों चली गई जब तुझे पता है वो कैसी औरत है?
हाँ तो मैं ना कोई वहाँ पे उसके घर पे चाय नाश्ता करने नहीं गई थी। अरे बैठने तक की नहीं पूछा, छोड़ो, वैसे भी कौन सा उसके घर पे बैठने गई थी। तो वो पूछती किसको? अपने पति को तो वो पूछती नहीं है। हाँ तभी तो मैं सोचूं, पहले तो मैं उसके पति की गलतियाँ निकालती थी, लेकिन अब पता चला कमियां तो उसमें है। तू उसके घर गई क्यों थी? अरे मैं तो इसलिए गई थी, हमारा एसी कूलिंग कम दे रहा है और मैंने सुना था नीचे पड़ोसन से कि उसके घर में कोई एसी ठीक करने वाला आया। अरे तो उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? कम से कम उसे बाहर आ जाने देती, एसी वाले को, उससे बात कर लेती। अरे तो हमने किया ही ना, तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं जाती और वो निकल जाता तो तू उसके घर क्यों गई? मैं उसके घर नहीं गई थी, बाहर खड़ी रही थी। ठीक है, उसने बुलाया भी नहीं होगा। हाँ और तुम इतनी बेशरम हो जो उसके घर के बाहर चली गई। ऐसा है, तुम तो कम ही बोलो। ठीक है, ऐसा है, मैं आपको बता दे रही हूँ, उसका फ्लैट ना खाली हो जाना चाहिए, बिल्कुल कॉलोनी से साफ खाली हो जाना चाहिए? हाँ। कौन करवाएगा? आप। मैं? हाँ। पहले तो मुझे ये बता, मैं हूँ कौन? मैं कोई अध्यक्ष हूँ या फिर इस बिल्डिंग का मालिक हूँ? अरे उसका निजी घर है, उसे खाली कैसे करवा दूंगा मैं? हम तो यहाँ खुद किराए पर रह रहे हैं। जानती है उसे वो कितनी खतरनाक है? वो चुन्नीलाल जो किराने वाला है, उसे घर से घसीट कर इतना मारा था, इतना, उसके सर के बाल उड़ा दिए सारे। हाँ तो तुम ना मुझे कम मत समझो, समझ में आ गया? अगर वो शेर है ना तो मैं शवा शेर हूँ, समझे? अब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो शेर नहीं है। हाँ तो शेर नहीं? शेरनी भी नहीं है। कौन है? वो अगर तुम्हारे ऊपर बैठ गई ना, कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए तुम मैं टेंशन मत लो, मेरी टेंशन मत लिया करो। मुझ में इतना दम है कि मैं अच्छे को पछाड़ खवा सकती हूँ, समझे? हाँ, तुम वो दिख रहा है मुझे। अब मुझे एक चीज बता दो आप। क्या बता दूं? मेरे साथ चल रहे हो उसके घर पे लड़ने या नहीं चल रहे हो? लड़ने? हाँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और वैसे भी मैं उसके घर लड़ने क्यों जाऊंगा? वो इतनी खतरनाक क्योंकि औरत है कि वो मुझे जेल भिजवा देगी। कोई सीधे आरोप लगा देगी वो मेरे ऊपर। मैंने कहा ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन वो बहुत कुछ कर लेगी। ठीक है, अपने आप को समझती क्या चाहिए? हाँ कुछ नहीं। अब वैसे भी अगर एसी नहीं चलेगा, पंखे में नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। तेरे बाप के घर भी एसी था। हाँ हाँ देखा था मैंने वो। तुम गरीब हो, ठीक है? तुम तो शादी करके किराए के मकान में रह रही हो, ठीक है ना? किराए? ज्यादा वो मत करो मुझसे। इससे तुम हटो। पागल समझती है क्या मुझे? भूमि कहाँ जा रही है? दूध लेने। दूध लेने? हाँ। मेरे एक काम कर देगी क्या? जो सामने वाली आंटी ना, पिंटू की मम्मी, हाँ, उसके घर पे ना एसी ठीक करने वाला आया है। हाँ। उससे कान में ना बस इतना बोल दे कि सामने वाली आंटी ने बुलाया है। नहीं, अगर उनको पता पड़ गया तो वो मुझे डांटेंगी। अरे चुपचाप जाना है, जैसे पिंटू से मिलने जाती है। हाँ। बस इतना बोलना है कान में जाके कि सामने वाली आंटी ने बुलाया, 500 रुपये देंगी। अच्छा। तो वो आ जाएगा। हैं, तू जा, ये काम दी जा रही है, मुझे दे, तू जा। अब आ जाएगा। ये लो। है? क्या है? पंखा है, फ्यूज कहाँ है? मेरे तो इधर आइए बहन जी, एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? जाननी। चांदनी की जगह गोबर होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। बदतमीज, बताओ अभी ये कैसी, ये कौन से उससे बात कर रहे हो? मैं सही बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए, इस कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे जेन्युइन लोग हैं। एक गंवार आप कहाँ से आ गई हैं? अरे मैं गंवार नहीं हूँ यार, मैंने बोल दी, मैं बहुत बड़ी, बहुत। तो कब तक पढ़ी है? इतना पढ़ी हूँ कि शायद मेरे बराबर कोई पढ़ा नहीं होगा। और आप, इस बात से क्या मतलब है तुम्हें, ये बताइए। एक बात बताऊं बहन जी। ये जो है ना, ये कंप्रेसर मशीन है, पंखा है, एसी का, फ्यूज नहीं है ये। अच्छा, हाँ। तो चलो फ्यूज ढूंढ लेते हैं। एक मिनट रुकिए, आप यही रुकिए, मैं जरा अंदर देख के आती हूँ, कहीं वो बक्से में तो नहीं रख गए क्या फ्यूज। बहन जी ऐसा करिए, आप मेरे 300 रुपए दे दीजिए और मुझे यहाँ से चलने दीजिए। आपके अरे नहीं, आपके हस्बैंड आ जाए। सुनिए, ऐसा तो नहीं है कि कहीं अलमारी में रख दिया हो, शायद मुझे छिपा दिया होगा, आपके पति को पता होगा। अब आप कहाँ ढूंढेंगे इतने बड़े घर में? नहीं मिल जाएगा। एक काम करिए, पति आपके आ जाए तो उनसे पूछ लीजिएगा कहाँ छिपा दिया उन्होंने फ्यूज। पता नहीं, ऐसा करते नहीं, पता नहीं कर गए क्यों। हाँ कर गए होंगे, चाबी लॉकर में होगा किसी में। वो मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, जरूरत ही नहीं है। अरे एक मिनट प्लीज, मैं जरा देख कर आती हूँ ना। अब शायद रखा हो, मैं आपको चाय और बिस्किट नमकीन के साथ नाश्ता कराऊंगी, ठीक है। समझे? अगर बहन जी एक बात और सुन लीजिए जी। भाई दबे, अगर फ्यूज नहीं मिलता, फ्यूज नहीं मिला तो 300 के 600 हो जाएंगे। आप चीख क्यों रहे हैं मुझ पे? मैं चीख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको 600 रुपए मैं लेके रहूंगा, ये याद रखना। ये क्या कर रहे हैं? मैं अंदर देख के आती हूँ, शायद बक्से में पड़ा होगा। एक मिनट रुकिए, मैं भी आती हूँ।
दिमाग खराब हो गया। अंकल आपको वो आंटी है ना वो बुला रही है। एक मिनट, तू कौन है? मैं कौन उसकी बेटी है? नहीं 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 तो ठीक है। वो कौन पड़ोसी आंटी है ना, कौन पड़ोसी आंटी? अभी जो आई थी, जो लड़ रही थी, मोटी आंटी, जो निशा आंटी है ना जी, इनके सामने वाला फ्लैट है। 4 फुट? हाँ, वो बुला रही है आपको। वो क्यों बुला रही है बेटा मुझे? वो एसी सही करने के लिए बुला रही है, 500 रुपए देंगे। 500? हाँ। देरी किस बात की बेटा? इतनी जो अच्छी बात है वो तुमने बाद में बताई है 500 वाली। आंटी आंटी आई, मैं बुला लाई अंकल को। ले हाँ ले पकड़। नमस्कार। उधर ले ना, ठीक। उधर घर पे क्यों जा रही थी बेटिया? नहीं पड़ोसन की बेटी है। अच्छा आ गए आप? हाँ, दिख नहीं रहा? अंदर आइए। धन्यवाद। चलिए 500 वाली बात। आप अच्छा मुझे ये बताइए, ठंडा लेंगे या गरम? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक? उसने तो मुझे चाय पानी तक की नहीं पूछी। ये समझ लो इतनी खराब लेडीज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। बहन जी जब तक पहुंचा हूं उसके घर, मेरा दिमाग खा दे फेंक दिया। एक तो ऊपर से क्या कहते हैं मोटी, उसके ऊपर से गंवार भी है। हाँ मैं ये भी तो सोचूं। पूछ रहा है मैं फ्यूज हूँ क्या? फ्यूज कहाँ है बहन जी? तो मुझे चेंज ओवर दिखा रही है। और दोबारा मैं फ्यूज पूछता हूँ तो मालूम क्या बता रही थी? कंप्रेसर मशीन दिखा दी उसने। तभी मैं कहूँ, जब भी बिजली का बिल लेने आती है ना तो 1 यूनिट बढ़ा के क्यों दे लेती है? आपको नहीं पता, बहुत बदतमीज लेडीज है। पूरी कॉलोनी में सबसे ज्यादा बदतमीज लेडीज वही है। मुझे देख के ही पता लग गया। हाँ। वैसे आपके एसी में कमी क्या है? पता नहीं भाई साहब, है तो नया एसी। हाँ। लेकिन कूलिंग कम दे रहा है। कूलिंग कम दे रहा है? हाँ। रिमोट से चेक करके देखा? करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। मैं उसकी तरह गवार थोड़ी हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। हो सकता है कि गैस की कमी की वजह से हो रहा हो। अच्छा तो आप उसे ठीक कर दो। ठीक तो मैं कर दूंगा। हाँ 500 रुपए पहले। वो मैं आपको दे दूंगी, बाकी ठंडा गरम। ठंडा कर कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आइए तो मैं आपको पैसे भी देती हूँ। पैसे भी दीजिए और कोल्ड ड्रिंक। उसके पास मत जाना। नहीं मैं तो लाने लग गया, मेरा वैसे दिमाग खराब है। अरे कहाँ गया? अरे एसी वाले भैया, ओ एसी वाले, अरे कहाँ गया ये? अरे कहाँ पर हो? इधर आओ। मुझे ऐसा लग रहा है चुड़ैल गया तो नहीं पहुंच गया। हाँ थोड़ा आनंद प्राप्त हुआ कोल्ड ड्रिंक पी के। ये लीजिए। धन्यवाद। अब आप ना फटाफट से मेरा एसी ठीक कर दीजिए। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में 2 क्योंकि स्क्रू इतनी है। गर्मी में ना मेरे पंखे में नहीं लेटा था। बेफिक्र रहिए, मैं अभी आपका एसी ठीक किए देता हूँ। मुझे पक्का पता था कि तुम यहीं मिलोगे, वो भी इसके घर पे। हाँ तो पता चल गया ना। हाँ पता चल गया। फिर हर इंसान परेशान होके आता मेरे पास। तुम तो चुप ही रहो। अरे मैं तुम्हें पूरी छत पे ढूंढ रही हूँ। छत पे? हाँ। क्यों? अरे फ्यूज मिल गया। फ्यूज मिल गया? ये फ्यूज है। और क्या ये अंधी हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? ओ गवार औरत, ये बीपी नापने की मशीन है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो डॉक्टर है। नहीं है तो डॉक्टर ही, पहले डॉक्टरी करते थे लेकिन आप जॉब करते हैं। एक बात बताऊं? हाँ। डॉक्टर के कर्म फूट गए वाकई में। ये आपको सोचने के बाद पता पड़ेगा कि मैंने आपसे कहा क्या। एक काम करिए, आप फटाफट मेरा थैला ले आइए और मुझे यहाँ 3 घंटे हो गए, मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए प्लीज। और किसी और को बुला के आप अपना एसी कंप्रेसर फ्यूज जो कराना है उससे ठीक कराइए प्लीज। मुझे तो लगता है तुम दोनों के दोनों गंवारो। अरे ये फ्यूज ही है। हाँ ठीक है, हम गंवारो। हाँ ये फ्यूज है, इनके दिमाग का फ्यूज है ये, हाँ जाइए। जो उड़ चुका है। और मेरा थैला ला जाने की दीजिए जरूरत नहीं करना, ठीक है? बताओ अभी मेरे घर पे खड़ी हो, ठीक है? निकलो यहाँ से। आज ही मैं मीटिंग बिठाऊंगी, पूरी बात की? पंचायत में खड़ा कर दूंगी तुम्हें, और आज ही मैं ऐसे लोगों को यहाँ से निकालूंगी। मुझे हाँ तुम्हारी परछाई भी नहीं निकलवा सकती, ठीक है? 2 साल का मेरा एग्रीमेंट तो किया है आराम से। मैंने, साइन किए सारे और पैसे भरा है किसके साथ एग्रीमेंट कर लिया तुमने? सिक्योरिटी गार्ड के साथ। हाँ हाँ भैया, एक काम करो बहन जी, बाप आए रे, तो ये मैं तो बात पहले से ये मेरा- वाला ठीक नहीं है। मेरा- अच्छा रही बात थैले की, कोई थैला मिलने वाला नहीं है। बहुत। तुम्हारा थैला नहीं मिलेगा, समझे? ठीक है मत दो, इनसे बोलो रख लेंगे। क्यों? वैसे भी इनके घर में होगा नहीं ना, उसको ना इसके ढीला और टाइट करने के काम आएगा इनके। तुम तो चुप ही रहो, ठीक है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड के साथ एग्रीमेंट हाँ उसकी बहुत बड़ी पहुंच है, ठीक है? अरे भाई मेरी भी तो सुन लो कोई। ऐसा करिए, थैला आप रख लीजिए, उसमें प्लास है, अपने स्क्रू और अपने दिमाग के फ्यूज उससे टाइट करते रहना। मेरी तरफ से आपके लिए सेपरेट भेंट। आज के बाद इस सोसाइटी में झांक मत जाना। चुप चुप। चलिए। भाई साहब एक काम करो, आपने मेरे पैसे वापस दे दो। वो क्यों?
जब आप पे 3 घंटे में उसका एसी सही नहीं हुआ तो मेरा क्या खा करोगे? निकलो। दोनों ही बेकार है, मेरा तो किराया और बेकार चला गया।